हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं, हाँ। नहीं नहीं नहीं, बंद करा। रह दा।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ। आज आप लोग में से कई लोगों ने एफएलटी दिया सेकंड वाला, और कई लोगों को ये लगा कि एफएलटी में मार्क्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो मार्क्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पेपर शायद आसान था। देखो, आसान पेपर में स्कोर करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2024 का प्रीलिम्स भी आसान के ही कैटेगरी में गिना जाएगा। तो ऐसे पेपर से थोड़ा सावधान होते हैं। लेकिन अगर स्कोर अच्छा आ रहा है तो अच्छी बात है यार। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वेट करते हैं थोड़ा। हाँ, अभ्यास है तो दे दो यार। देखो, अगर कोई ऐसा कंसर्न है ना, तो आप लोग कम्युनिकेट करना, बस कम्युनिकेट कर लीजिए। कम्युनिकेट कर देने से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आज तक किसी ने कोई कंसर्न बताया हो और हम लोगों ने उसको कंसिडर ना किया हो, तो आप बताइए। बहुत सारे लोग सेशन से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैसेज करके बताते हैं कि आज वो नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग कंसिडर करते हैं वो सब। एफएलटी मिनिमम कितने देने चाहिए? देखो, अभी से अगर एफएलटी आप देना शुरू करते हो, तो हर 3 दिन पे एफएलटी दो। मतलब आज आपने दिया, 2 दिन का गैप दो, फिर एक एफएलटी दो। और 2 दिनों में रिवाइज करो, इंटेंस रिवीजन करो। तो अगर आप हर 3 दिन पे देते हो, तो लगभग 10-12 एफएलटी आप अप्रैल तक दे दोगे। उसके बाद जब मई शुरू होगा, 25 दिन बचेंगे। उसके बाद से कोई भी टेस्ट देना बंद कर दो। उसके बाद से सिर्फ पीवाईक्यूज अटेंड करो, ईयर वाइज। सीएपीएफ के पीवाईक्यूज करो, टीडीएस के पीवाईक्यूज करो, उसमें जो यूपीएससी टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ अटेंड करो अंतिम के 20-25 दिनों में। 10-12 एफएलटीज बहुत है। अगर आपने एक भी सेक्शनल नहीं दिया है, तो आप एक एक सेक्शनल दे सकती हो, लेकिन अभी सेक्शनल देने का कोई मतलब नहीं है। जो सेक्शनल आपने ऑलरेडी दिया हुआ है उसको रिवाइज करो। अनेबल टू डू 2 राउंड्स फुल? नहीं यार, मतलब आप 7-8 एफएलटीज के बाद ना, मतलब टाइमिंग का इशू नहीं होता है प्रीलिम्स में, एटलीस्ट जीएस में।
हाँ, किसी टेस्ट सीरीज में आप एनरोल्ड हो तो उसको पूरा करो। एनरोल्ड हो तो कोई बात नहीं यार। 2 राउंड तो हो जाते हैं यार। बहुत ज्यादा आप ओवर थिंक करोगी तभी आपके नहीं होंगे 2 राउंड में। हाँ हाँ बिल्कुल, कल तक कर सकते हो एफएलटी। और ये जो एफएलटी है इसमें वही मैं बता रहा था कि कई लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लोग जो है कि काफी टेंशन में है कि पेपर तो आसान था तो अच्छे मार्क्स आ गए। देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में इतना भी रेशनल, इतना भी मेथोडिकल नहीं हो जाना है कि आपको खुशियां खुशी ही ना दे पाए। तो वैसे ही जिंदगी में बहुत दुख है। अमेरिकन राइटर था एक, वो कहता था, थॉमस हार्डी नाम था उसका, बड़ा खूबसूरत बात कहता था भाई, कि हैप्पीनेस इज अ मोमेंटरी एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो जिंदगी में ऐसे ही दुख है, ऐसे ही खराब नंबर आ रहा है सारे एफएलटीज में, एक आगे एफएलटी में अच्छा नंबर आ गया तो उसको एम्ब्रेस करो भाई। अच्छी बात है। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। ये कैसे हो गया अच्छा नंबर मैं कैसे स्कोर कर सकता हूँ। अच्छा हो गया तो अच्छी बात है। इसके लिए है कि हम कम मार्क्स हैं और लोग, हाँ वही बात। ठीक है, अभी हम एक्टिव रिकॉल शुरू करेंगे। आज मिडिवल से शुरू करना है और आर्ट एंड कल्चर भी। हालांकि बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट सेपरेशन नहीं होता है एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर में। दो चीजें डिस्कस करते हैं अभी। आप लोग रेडी हो ना फिर? नीलाभ हमारे साथ है आज। हाँ ठीक है, नीलाभ हमारे साथ हैं तो डिस्कशन शुरू करेंगे पीवाईक्यूज का। उसके पहले हम लोग एक्टिव रिकॉल शुरू करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो आपके लिए पहला सवाल है, मैं कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम बोल रहा हूँ, आपको उनका फंक्शन बताना है। डिपार्टमेंट्स: दीवानी इंशा, दीवानी इंशा, मिडिवल हिस्ट्री, दीवानी इंशा। बिल्कुल, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करेस्पॉन्डेंस। ठीक है ठीक है। दीवानी रिसालत, दीवानी रिसालत। हाँ रिसालत, रिलीजियस अफेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल, रिलीजियस अफेयर्स। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए इन सब चीजों में। मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा डिपार्टमेंट शुरू करेगा? मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ अमीर को ही, दीवानी अमीर को ही। कोई लोन भी होगा, कोई लोन भी होगा। दीवानी अमीर को ही। हाँ तक्कावी लोन, बिल्कुल एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तक्कावी लोन। ठीक है। दीवानी बंदगाबान, बंदगान। हाँ फिरोज शाह तुगलक, स्लेव, स्लेव्स के लिए। ठीक है। दीवानी विजारत, हाँ बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक। दीवानी विजारत, बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंस। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैच द कॉलम करके पूछ सकता है, तो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बलबन जो है एक मिलिट्री डिपार्टमेंट शुरू करता है। अरीज, अरीज, सिर्फ अरीज, ऐसे ही याद रखना है। अरीज मिलिट्री, इंशा कोरेस्पॉन्डेंस, रिसालत रिलीजियस अफेयर, ऐसे। ठीक है। थोड़ा बहुत मुगल एम्पायर के बारे में देखते हैं। बाबर जब आता है, बाबर 4 युद्ध लड़ता है, चारों को क्रोनोलॉजिकली बताओ। 4 बैटल्स फॉट बाई बाबर। बिल्कुल। पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत 1526। फिर बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा 1527। फिर बैटल ऑफ चंदेरी, उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा। कैसे तो याद करते हैं, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, फिर घर गया, ऐसा, हाँ वही, ऐसे करके याद करते हैं लोग। तो ठीक है। 1540 में कौन सा बैटल होता है जिसमें हुमायूं हार जाता है? 15, हाँ हाँ वही, बिलग्राम चौसा, मेनली चौसा में हारता है वो। हम्म। ठीक है ठीक है, चौसा। अच्छा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है और किन के बीच? पारुल, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज रही हो, एवरीवन वाले पे डालो ना। हाँ बिल्कुल, 1761, अब्दाली वर्सेस मराठा। बिल्कुल, अब्दाली वर्सेस मराठा। ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। बिल्कुल, हेमू अकबर, हेमू वर्सेस अकबर। ठीक है। हेमू, ठीक है।
ओके ओके। बैटल ऑफ हल्दी घाटी टाइम पीरियड, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 17 कहाँ चले गए यार। 1576। 1576, 56 नहीं, 56 में तो अकबर जो है वो किंग बनता है। आई मीन सुल्तान बनता है। हाँ ठीक है। अच्छा, अकबर के कुछ कंटेम्प्ररी भक्ति सूफी लीडर्स के नाम बताओ। अकबर के कंटेम्प्ररी। अकबर का कंटेम्प्ररी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, अकबर के जितने भी कंटेम्प्ररी सब एक जगह लिख लीजिए। तुलसीदास हैं। तुलसीदास हैं। सलीम चिश्ती। हाँ ठीक है। कबीरदास है कि नहीं, कबीरदास, यस और नो। नो, कबीरदास नहीं है। आ, रहीमदास। रहीमदास। रहीमदास हैं। यस, रहीमदास हैं। रहीमदास हैं। सूरदास। सूरदास। यस, सूरदास भी हैं। याद रखना है, सब अकबर के कंटेम्प्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल, यस और नो। हाँ, सूरदास वॉज विद तुलसीदास एंड दे बोथ वेयर कंटेम्प्रेरीज ऑफ अकबर। हाँ, दादू दयाल भी हैं। एक नाथ भी हैं। एक नाथ भी हैं, लिख लेना कहीं। गुरु नानक, यस और नो। गुरु नानक। इसमें देखो कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। गुरु नानक नहीं है। भक्ति सूफी में यूपीएससी कंटेम्प्रेरीज पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, तो उनका रफ टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। मीराबाई, यस और नो। अकबर की कंटेम्प्रेरी। नो, मीराबाई नहीं है। हम्म। ठीक है। पोर्ट्रेट पेंटिंग विच मुगल एम्परर। पोर्ट्रेट पेंटिंग। सही है, सही है, ठीक है। औरंगजेब किल्ड विच सिख गुरु। औरंगजेब किल्ड विच सिख गुरु। विच सिख गुरु वॉज किल्ड बाई औरंगजेब। तेग बहादुर ना यार, तेग बहादुर। अर्जन देव को तो जहांगीर। अच्छा, हु किल्ड गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। हाँ, ही डाइड इन वॉर। डाइड इन वॉर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक एक बैटल ऑफ कोलाचिल है। कोलाचिल। बैटल ऑफ कोलाचिल। हाँ हाँ बिल्कुल पायल, यू आर राइट। हाँ, थोड़ा मैं दूर दूर की चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका माइंड भी थोड़ा ट्रबल हो। मार्तंड। हाँ, डच वर्सेस मार्तंड, रूलर ऑफ त्रावणकोर। काफी लेट था ये, 1741 के आसपास सारी चीजें थी। अच्छा, औरंगजेब डिफीटेड शिवाजी इन विच बैटल। औरंगजेब डिफीटेड शिवाजी इन विच बैटल। हाँ, पुरंदर, पुरंदर। पुरंदर से बैटल्स पूछता है कभी कभी बैटल्स। ठीक है। थोड़ा विजयनगर के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर डायनेस्टीज बताइए क्रोनोलॉजिकली। विजयनगर की डायनेस्टीज। हाँ बिल्कुल, संगमा, सुलुवा, तुलुवा, अराविडू। कृष्णदेव राय जो है वो तुलुवा में थे, ये याद होना चाहिए। फाउंडेड बाई हुम एंड व्हेन। विजयनगर एम्पायर। हाँ, हरिहर एंड बुक्का इन 1336, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहमनी किंगडम कब फाउंड फाउंड होगा। बहमनी किंगडम। हाँ, 1347, हाँ 47, 46, 47, 47 प्रिसाइसली। ठीक है। डैम्स कौन बनवाता है, कौन विजयनगर रूलर डैम बनाता है तुंगभद्रा में। हाँ, देवराय टू। देवराय। वन या टू। बता। वन है क्या, ओके ओके। आई स्टैंड करेक्टेड, वन है। ओके।
ओके। देवराय की कोर्ट में एक इटालियन ट्रेवलर आता है, इटालियन ट्रेवलर बाय द नेम ऑफ, हाँ, कॉन्टी। ट्रैवलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी ट्रैवलर्स बताइए विजयनगर एम्पायर से एसोसिएटेड, कॉन्टी के अलावा। नूनीज, पेस, रजाक, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो है वो पर्शिया का था। बरबोसा। ठीक है। ट्रैवलर्स में देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, वो कौन से डायनेस्टीज में आएंगे और उनका नेटिव कंट्री क्या है। नेटिव कंट्री नहीं, हाँ, हाँ, नेटिव कंट्री इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता कौन से सुल्तान के उसमें आता है, का कंटेम्प्रेरी है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है बात। हम्म। वो कौन सी किताब लिखता है वो, इब्न बतूता। हाँ, रिहाला। मोरक्को से था वो। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ कृष्णदेव राय के बारे में कुछ चीजें बोल रहा हूँ। कृष्णदेव राय was the contemporary of वास्को ड गामा। देखो कंटेम्प्ररी हो जाएगा यार, कंटेम्प्ररी हो जाएगा, लेकिन वो जो है कि जब लैंड करेगा तो वो रूल नहीं कर रहे हैं। ट्रिक क्वेश्चन था ये। देखो कंटेम्प्ररी तो रहेगा ही ना यार, मतलब एक साथ जी रहे थे दोनों। बस वो जब आता है, जब वो लैंड करता है तो कृष्णदेव राय वॉज नॉट रूलिंग। हाँ, प्रेसाइसली, तो एल्बर कुर्क। हाँ। ठीक है। पेंटिंग्स वेर वेरी हाई क्वालिटी इन विजयनगर। वेरी हाई क्वालिटी। नो, नो, नो। नो mortar or cementing agent was used in Vijayanagar architecture. No mortar or cementing agent was used in Vijayanagar architecture. सही है। यस। नो mortar और सीमेंटिंग एजेंट was used। हाँ। कुछ अष्ट दिग्गजों के नाम बता दो। अष्ट दिग्गज। विजयनगर के कोर्ट में कुछ अष्ट दिग्गज हैं। हम्म। थिमाना, पेदाना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेदाना है, जो कि एक बुक भी लिखते हैं। तेनाली रामा तो है ही। मनुचरितम। मनुचरितम, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, दो बुक्स जो है कृष्णदेव राय भी लिखेंगे। टू बुक्स ऑफ कृष्णदेव राय। हम्म। जामवती कल्याणम एंड अमुक्ता माल्यदा। विच वन ऑफ देम इज इन तेलुगु। अमुक्ता वाला तेलुगु में है, और जामवती कल्याणम संस्कृत में है। हम्म। हम्म। प्रोविंशियल डिवीजन, सब डिवीजन बता दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, विजयनगर एम्पायर का। प्रोविंशियल सब डिवीजन। एमएनएसजी, एमएनएसजी। मंडल, नाडु, स्थल, ग्राम। हम्म। ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सिस्टम था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हाँ बिल्कुल, यही सब कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आयागार सिस्टम। आयागार सिस्टम। हम्म। टॉप ग्रेड आर्मी ऑफिसर्स को क्या बोलते थे। टॉप ग्रेड आर्मी ऑफिसर्स। हम्म। नायक्स और पॉलीगर्स। नायक्स और पॉलीगर्स। ठीक है। अच्छा, गजापति रूलर्स आर एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ इंडिया। गजापति। हाँ, उड़ीसा, याद रखना। उड़ीसा। ठीक है। कुछ कॉइन्स बता दो विजयनगर एम्पायर के। कॉइन्स। पनम, वरहा, तारा। हाँ, तारा भी है एक। ठीक है। आफ्टर विच बैटल विजयनगर एम्पायर वॉज मोर और लेस डिसइंटीग्रेटेड। तलीकोटा को बहुत सारे और भी। हल्दी घाटी। नहीं यार। हाँ, राक्षस तांडी, तलीकोटा, हाँ ये सब। बनी हट्टी। हाँ, बनी हट्टी, ये सब इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलर्स भी हो गया। तो विजयनगर एम्पायर में मोर और लेस चीजें, ये सब याद रखना है आपको। एक एक डांडिन कोर्ट पोएट, DAND, डांडिन कोर्ट पोएट किसका कोर्ट पोएट है वो। देवराय टू का है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। देवराय टू।
कैपिटल ऑफ विजयनगर, कैपिटल ऑफ विजयनगर। हाँ, हम्पी। ऑन द बैंक्स ऑफ, ऑन द बैंक्स ऑफ। ठीक है, तुंगभद्रा। अच्छा, कुछ टेम्पल्स बता दो विजयनगर एम्पायर के। विरूपक्षा, विरूपक्षा, हजारा स्वामी, बृहदेश्वर नहीं यार, बृहदेश्वर तो चोला है ना। विट हाँ, विट्ठल स्वामी, लोटस टेम्पल, लोटस महल। हाँ, विरूपक्षा। बट विरूपक्षा वॉज नॉट बिल्ट बाई कृष्ण देव राय। विरूपक्षा वॉज नॉट बिल्ट बाई कृष्ण देव राय। ठीक है, थोड़ा अर्ली मेडिवल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम, 712। एग्जैक्टली ईयर ना पता हो तो ये पता होना चाहिए कि अर्ली 8th सेंचुरी, इतना याद हो तो चलेगा। सोमनाथ टेम्पल कब डिस्ट्रॉय किया जाएगा? हाँ, हाँ, अराउंड 125-24, महमूद गजनवी। ठीक है, ओके। अच्छा, कंटेम्प्ररी, हु विल राइट किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। अल बरूनी। वो 11th सेंचुरी में ही मतलब था वो, महमूद गजनी का कंटेम्प्ररी कह सकते हैं उसको। ठीक है, मोहम्मद गजनी हो गया, सोमनाथ हो गया। अच्छा, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनी जब आ रहे थे तो कुछ राजपूत किंगडम्स फंक्शनल थे इंडिया में, बताओ, जितने बता सकते हो। राजपूत किंगडम्स, तोमर्स, चौहान्स। चौहान को कहीं कहीं चहमनाज भी लिखता है। परमार्स, सही है, सही है। परमार्स मालवा के, सोलंकीज ऑफ गुजरात, बिल्कुल बिल्कुल। चंडेलाज ऑफ जीजा भुक्ति, कालाचूरीज ऑफ त्रिपुरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गढ़वाल्स, तोमर्स, सिसोदिया, यादवाज ऑफ देवगिरी भी हैं। हाँ, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। हम्म ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ टेम्पल्स बता दो जो राजपूत किंग्स ने बनाया था खजुराहो में। खजुराहो टेम्पल्स कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है? हाँ, बस डायनेस्टी के याद रखो। एग्जैक्टली किंग नाम का नाम याद भी ना हो तो चलेगा, डायनेस्टी पता होना चाहिए। लिंगराज टेम्पल कहाँ है, और विच डायनेस्टी? हम्म सोमवंशी डायनेस्टी थी कोई। सोमवंशी, हाँ करेक्ट, सोमवंशी डायनेस्टी। सन टेम्पल, सन टेम्पल, उड़ीसा। हाँ, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है, बिल्कुल। दिलवारा टेम्पल, दिलवारा टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू, जैनिज्म से एसोसिएटेड है ये। हाँ, मोधेरा सन टेम्पल भी है उधर ही, मोधेरा सन टेम्पल भी है। ठीक है, थोड़ा स्लेव डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। कुछ कॉइन्स बता दो इल्तुतमिश के, इल्तुतमिश के कॉइन्स। हाँ, टंका, जिट्टल। हाँ, ये याद होना चाहिए। गिवर ऑफ लाक्स, गिवर ऑफ लाक्स। हाँ, ऐबक, ऐबक, मतलब दिलदार आदमी था, पैसा वैसा दे देता था लोगों को। हम्म कौन पोलो खेलते हुए चला जाएगा? हाँ, ऐबक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। सजदा पैबोस कौन करवाएगा? सजदा पैबोस। हाँ, बस ऐसे ही याद रखना है यार, ऐसे ही याद रखना है। बलबन, ठीक है। नवरोज फेस्टिवल कौन मनवाएगा? हाँ, ये सेम सेम, बलबन। ठीक है। अच्छा, जिले लाही कौन है, जिले लाही? हाँ, नहीं, अकबर नहीं है ये। अकबर वाला दिन इलाही था। हाँ, शैडो ऑफ गॉड जो है, जिले लाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। हाँ, और दिन इलाही एक न्यू रिलीजन था जो कि अकबर ने शुरू किया था। उसमें जो दो चार ही लोग थे, लेकिन हाँ। अच्छा, बलबन वॉज हाईली रिलीजियस
टॉलरेंट रूलर? ट्रू और फॉल्स? नो, ही वॉज नॉट टॉलरेंट. फिरोज शाह तुगलक वॉज अ वेरी टॉलरेंट रूलर. नो, फिरोज शाह नाइदर वॉज फिरोज शाह तुगलक. मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ वेरी सेकुलर रूलर. हाँ, ज्यादातर निगेटिव बातें इसके बारे में पढ़ते हैं भाई के, लेकिन कुछ कुछ अच्छी बातें भी थी, और इसके सेकुलरिज्म वाज वन ऑफ देम. ठीक है. अच्छा, हु प्रोक्लेम्ड दैट किंगशिप नोज नो किनशिप? किंगशिप नोज नो किनशिप. हाँ, अलाउद्दीन खिलजी. बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, इसका जो डेक्कन एक्सपेडिशन था अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें इसकी मदद करता है कोई, इसका लवर? हाँ, मलिक कफूर. हाँ, बताइए कौन कौन से डायनेस्टीज को ये जो है हराता है साउथ में? यादवास ऑफ देवगिरी. बिल्कुल. काकटियाज ऑफ वारंगल. हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे याद होना चाहिए. होयसलाज ऑफ द्वारा समुद्रा. जब भी ये डायनेस्टी बोलिए ना, तो आप खुद से ये आदत डालिए कि डायनेस्टी को कैपिटल के साथ बोलें. इससे चीजें कंफ्यूज नहीं होगी. होयसलाज ऑफ द्वारा समुद्रा. पांड्याज ऑफ मदुरई भी. पांड्याज ऑफ मदुरई भी. हाँ, दीज टेरिटरीज वेर कॉन्कर्ड बट नॉट एनेक्स्ड. याद रखना. अच्छा, मास्टर ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स किसको बोलते हैं? खिलजी को ही बोलते हैं. ठीक है. व्हाट वाज द प्राइम रीजन फॉर डूइंग मार्केट रिफॉर्म्स? हाँ, शाहनाए मंडी मार्केट का ऑफिसर था. हाँ, मिलिट्री, मतलब सैलरी को पे करने के मतलब सोल्जर्स को पे करने के लिए. हाँ ठीक है, बाकी कुछ और फीचर्स बता दो यार, कीवर्ड्स खिलजी से रिलेटेड. हाँ, दाग, चेहरा, ऐसे कीवर्ड्स बस याद रखना है. बिल्कुल. ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. हम्म. सरिया. हाँ ठीक है, बस यही याद रखना है. हाँ, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन अंडर किसके रेन में? फर्स्ट मंगोल. हाँ, इल्तुतमिश. याद रखना. ठीक है. मैंगो गार्डन कौन बनवाएगा? मैंगो गार्डन. हाँ, फिरोज शाह. फिरोज शाह मैंगो गार्डन फिरोज शाह बनवाता है. इरिगेशन नेटवर्क किसका सबसे एफिशिएंट रहेगा? इरिगेशन नेटवर्क, हाँ यही एफएसटी. एफएसटी. ठीक है. कुछ टैक्सेस बता दो फिरोज शाह तुगलक के. टैक्सेस. हाँ. खराज. खुम्स. खराज, खुम्स. जकात. हम्म. अच्छा, जजिया वाज विच टाइप ऑफ टैक्स? व्हाट इज जजिया? हाँ, ये जो है पिलग्रिमेज, लोगों को लगता है ये पिलग्रिमेज टैक्स है, लेकिन ये पिलग्रिमेज टैक्स नहीं है. एटलीस्ट हमारे बुक्स ऐसा बोलती हैं. तो हाँ, इट इज नॉट अ पिलग्रिमेज टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स फॉर प्रोटेक्शन. हम्म. हु विल स्टैब्लिश जौनपुर? जौनपुर कौन स्टैब्लिश करेगा? आप लोग के नीलाभ भैया जौनपुर से ही है. फिरोज शाह. सही है, सही है. ठीक है. आगरा को कौन स्टैब्लिश करेगा? हाँ, लोधी. आग देखो, अकबर ने आगरा को कैपिटल बनाया था, पर इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय लोधी. याद रखना. और कुछ बता दो, सिकंदर लोधी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स बता दो, कुछ याद हो तो. हाँ बिल्कुल, डबल डोम आर्किटेक्चर. ठीक है. और गज. हाँ बिल्कुल, गज. ठीक है, वास्को डगामा आ जाएगा इसके रेंज में. लास्ट लोधी रूलर. हाँ, वास्को डगामा भी आ जाएगा. लास्ट लोधी रूलर इब्राहिम. इब्राहिम. ठीक है. ठीक है, फिर मोर और लेस कंट्रोल में है चीज़ें. अब डिस्कस करते हैं बाकी कुछ और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, अगर कुछ पॉइंट आएगा तो हम लोग जो है उसका भी एक्टिव रिकॉल करेंगे. ठीक है, अभी हम स्क्रीन शेयर करता हूँ.
हाँ तो कल हमने किया था। 30 सेकेंड टाइम लीजिए, फिर जो है अपना आंसर टाइप करिए। रुक जाओ भाई, रुक जाओ प्लीज, पढ़ लेने दो कम से कम लोगों को। हाँ नीला, बताइए। हाँ तो शुरू करते हैं तो फिर। आवाज मेरी क्लियर है ना कृपानाथ? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर। ठीक है। तो ये कूलर आयरन ये तो बड़ा पॉपुलर हो गया था, उसके 2022 के पहले कितने लोगों को पता था वो तो नहीं पता। हम्म किस एग्जैक्ट रिसोर्स है कृपानाथ उस पर बताएंगे, पर ये कूलर मतलब पता है ना, एक तरीके की टोपी होती है, कॉनिकल शेप टोपी। तो वहां से था कूलर धारण करने वाला, ये सैयद डायनेस्टी से, ये पर्शियन रूलर्स थे ना, वहां से ये आता है। तो इसका हम्म आंसर डी जाएगा। कृपानाथ अब हम्म। इसमें ऐड करना हो कुछ ऐड करिए। कुछ ऐड इसमें क्या करना है, वही बात है कि मतलब कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चन था ये, और जिस साल ये आया था उस साल तो किसी को भी नहीं पता था, सबने अपने अपने ढंग से इसको जो है कि अटेम्प्ट किया था। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को बहुत ज्यादा कमांड नहीं है हिस्ट्री पर, खास तौर पे एंशियंट मिडिवल पर, तो वो जो है कि ऐसे ही ये क्लासिक टाइप ऑफ वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको लीव करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ब्लाइंड गेस लगाएंगे और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका गलत हो जाएगा। और मेरे साथ वही हुआ था, मैंने परसेंट कैलीग्राफी जो है सोच के मारा था, और ये गलत है। मतलब ये सैयद वाला जो टोपी वाला सिस्टम है, एक पेंटिंग भी होती थी कुलडहारन पेंटिंग, तो उसी से एसोसिएटेड लोग जो है वो टोपी से एसोसिएटेड है। बाद में आने हाँ के बाद लोग सोर्स बताने लगे यहाँ से आया है वहां से आया है, पर उसके पहले तो पता नहीं था हम लोगों को। हाँ हाँ। कलंदर्स किससे एसोसिएटेड है? कलंदर्स। किसी किसी को अगर पता हो। हाँ सूफी, बस ऐसे ही याद रखो यार, सूफी। अच्छा, सूफीज्म में दो चीजें होती हैं, बाशारा और बेशारा। बाशारा और बेशारा। हाँ, बाशारा मतलब हाँ शरिया को फॉलो करने वाला, और बेशारा मतलब शरिया के बिना। ठीक है। अच्छा, एक फेमस कैलीग्राफिक स्टाइल था जो कि बहुत ही फेमस था मुगल पीरियड में, कैलीग्राफी स्टाइल। हाँ करेक्ट, ये बस यही कीवर्ड्स याद रखना है। पर्सन कैलीग्राफी में नस्तलिक, नस्तलिक याद रखना है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ फोरसाइटनिंग टेक्निक भी था। अच्छा और बता दो, मुगल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ चीजें, आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिस्टिंग्विश करने वाली चीजें। पेट्राडूरा, अरेबेस्क्यू पैटर्न, चार बाग स्टाइल, बिल्कुल, वाटर टैंक, जाली वर्क, सही है, मिनिएचर पेंटिंग। और पेंटिंग्स जो होते थे इनके हाँ, पेंटिंग्स ऑफ विजय, पेंटिंग्स ऑफ मुगल्स वेर हाईली रिलीजियस इन नेचर, ट्रू और फॉल्स? नो, इट वाज नॉट रिलीजियस। बस बस ऐसे ही चीजें याद रखनी, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नीला। अच्छा तो पहले अटेम्प्ट कर ले लीजिए। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, देखिए आप लोग। हाँ हाँ बताइए, वैसे भी बहुत ठीक है, आसान इसमें बहुत क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम हाँ। देने की जरूरत नहीं है, ये तो ब्रॉड नेम है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। नागरा नॉर्थ साइड है ये। जो नाम नागरा आता है ना, वो नगर वर्ड से आता है, नगर से आता है नागरा। तो जैसे हम्म कि जो गुप्ता के पीरियड में आप अगर देखोगे तो मोस्टली जो बड़े बड़े टेम्पल है ना, वो नदी के किनारे होते थे, क्योंकि शहर जो बसता था वो नदी के किनारे रहता था, तो वहाँ नगर से ही आया नागरा आर्किटेक्चर। द्रविड़ा साउथ वाले में, और बीच में रहा आपका विसारा। ठीक है। तो इसमें हम्म तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी इसमें कुछ है हम्म। नहीं। हाँ कृपया ना तब ऐड हाँ करिए वही कुछ। मतलब, वे सारा जो था होता था वो नागरा और द्रविड़ा दोनों फीचर्स को एकोमोडेट करता था। थोड़े बिल्कुल। वेसारा के एग्जांपल्स बता दीजिए अगर कुछ लोग आपको पता हो तो। हाँ एलोरा टेम्पल कह सकते हैं, चालुक्यन टेम्पल्स। हाँ बिल्कुल, चालुक्यन टेम्पल्स, चालुक्यन चालुक्यन टेम्पल्स ज़्यादा की। इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ एग्जांपल्स बता दो चालुक्यन टेम्पल्स के। हाँ, लाद खान, हाँ बिल्कुल, आई होल। पातकल लटकन। ठीक हाँ है। ठीक है। वही एक पापनाथ भी है, हाँ पापनाथ। पापा ना था। पाप, पापनाथ है कि पापानाथ, पता नहीं। ठीक है।
तो ये अब यार देखते इतना हैं। आसान क्वेश्चन नहीं आएगा यार, अब ये इतना आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ये टेम्पल आर्किटेक्चर अभी बिल्कुल जो है बिल्कुल। कि चीजें बहुत ज्यादा टफ हो गई हैं। तो अब हम्म। आएगा तो बहुत डिटेल में करके आएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्या कृपा जहाँ आपको? हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। ठीक है, मैं ही शेयर करके बढ़ता हूँ आगे बार बार। हाँ हाँ ठीक है। मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक। 1 सेकेंड। तो दिख रहा है क्या ये आपको? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो ये तो हो चुका है क्या? हाँ ठीक है। ये घड़ी दिख रही है क्या मेरी इसमें? हाँ स्टॉप वॉच दिख रहा है, अब टाइमर ठीक है। 30 सेकेंड तक चलिए शुरू करते वेट। हैं, अगला क्वेश्चन ये हाँ। टाइमर में स्टार्ट करता हूँ। हम्म। आ, ठीक है। सही जा रहे हो आप लोग। बाकी अब जब ये क्वेश्चन आया था तो वही है, शायद सबको पता ना रहा हो कि क्या टेम्पल कहाँ कैसे था, तो वही एलिमिनेशन यहाँ थोड़ा काम करता है आपको। अगर जैसे ज्योतिर्लिंग सबको याद होता है ना, 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे है, अगर आपको ज्योतिर्लिंग याद है तो आप ओमकारेश्वर एलिमिनेट कर दोगे। ओमकारेश्वर एलिमिनेट कर दिए, हाँ शिव जी। हाँ मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में एक ये है अमरकंटक, आपको पता है ये। ये हिंदू के लिए ये फेमस है नासिक में। तो ये दोनों अगर ऑप्शन पे एलिमिनेट कर देते तो बचता क्या था? सावली बचता था। बाकी जिसको एग्जैक्टली याद है वो अलग बात है, नहीं तो आप एलिमिनेशन से जाओ। अगर आप थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे पहुंच जाओगे, जो आपकी सही आंसर रहेगा। बस बात इतनी हम्म। ही थी इसमें। और इसमें ना मतलब ये जो ज्योतिर्लिंग वाला जो थीम है ना, ये यूपीएससी का फेवरेट थीम है, बहुत ही बहुत रिकरेंट है, बहुत, हाँ काफी बार हाँ। क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में वो सोमनाथ के बारे में पूछ दिया। और ओमकारेश्वर का भी एक और क्वेश्चन आएगा, हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ज्योतिर्लिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़े ज्योतिर्लिंग अगर किसी को पता हो तो बताओ कुछ और बल्कि एग्जांपल्स। ज्योतिर्लिंग स्टेट के साथ आप याद रखिए। हाँ स्टेट के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात बहुत है। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा है भी नहीं, तो आप रखोगे हाँ तो याद अच्छा रहेगा। बता दो कुछ ज्योतिर्लिंग बिल्कुल। केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर बिल्कुल, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर भी हो जाएगा, कृष्णेश्वर भी हो जाएगा बिल्कुल। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर है। मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से दो ही है। उत्तर प्रदेश में भी है हाँ विश्वनाथ। हाँ विश्वनाथ वीटी काशी वही बिल्कुल मिसबा, अब तो यहीं से हो। ठीक है। हाँ रामेश्वरम में है, तमिलनाडु। हाँ देवगढ़ भी है, करेक्ट देवगढ़। हम्म। हाँ तो इसको स्टेट के साथ आप लोग अब देखो यार, निमोनिक किसी को अगर पता हो तो बता सकता है। नहीं यार सिंपल यार, ऐसे ना, ऐसे जब निमोनिक की जरूरत पड़े डायरेक्ट यूट्यूब पर टाइप किया करो, निमोनिक्स टू लर्न ज्योतिर्लिंग। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ लोग। बाकी स्टेट वाइज आप याद रखो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ हाँ। क्वेश्चंस आते रहते हैं। हम्म तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। हम्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टाइमर स्टार्ट करता हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लो ध्यान से। हाँ सही है, सही है। ज्योतिर्लिंग का एक लिस्ट बना लेना, और एक सन टेम्पल्स का लिस्ट बना लेना, सन टेम्पल्स भी पूछता है। विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर इन मोरेना। सी पे जा रहे हैं 1 और 4, चलिए ठीक है। और ठीक है, बाकी लोग सही जा रहे हैं। अब इसको करते हैं फिर से। तो 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, तो इसको थोड़ा सबके दिमाग में पता ही रहता है कि ये सर्कुलर मॉडल पे है, इससे पार्लियामेंट के लिए इंस्पिरेशन मिला था। तो ऑप्शंस देखते हैं। इट्स अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ दिस डायनेस्टी। मान लेते हैं कि ये पता आपको नहीं है, एक तरीके से हो सकता है डायनेस्टी का नाम पता नहीं, तो आप इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो यही ओनली वाली बात है कि ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड करना, ये तो बहुत ही वैसा स्टेटमेंट हो गया ना, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। आप अगर 2 एलिमिनेट करते हो तो 1 4 पे पहुंचोगे। बाकी थर्ड वाला अपने आप चला गया। फोर्थ वाला, इट्स डिजाइन गिवन टू पॉपुलर बिलीफ। वर्ड आप देखो यूपीएससी यूज किया कितना सही, कि पॉपुलर बिलीफ, लोग ऐसा मानते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इंस्पिरेशन यहाँ से आया हुआ है। तो आप वही है, बाकी यही एलिमिनेट करने की बात थी। अगर आप थोड़ा सा आइडिया हो तो आप हम्म करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। हम्म। टू और ये एलिमिनेट करना कभी था। कभी मैंने ये भी देखा है ना कि यूपीएससी मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो यार मैंने पहले ही बोला था, हिस्ट्री में निगेटिव स्टेटमेंट्स
गलत होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, और जनरल स्टेटमेंट सही होते हैं। तो ये कछड़ पपरडका डायनेस्टी के बारे में अगर आपको ना भी पता हो तो बस आपको ऑप्शन टू एलिमिनेट करना था। तो ऑप्शन टू एलिमिनेट करिए, आप आंसर पे आ जाइए। लेकिन ऑप्शन थ्री भी देखिए, इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन। जैसे मैंने कल वो एंशियंट में बताया था ना कि बुद्धिज्म को वो जैनिज्म करेगा, जैनिज्म को वो बुद्धिज्म करेगा, उसी तरह से शैवाइट को वैष्णवाइट करेगा, वैष्णवाइट को शैवाइट करेगा। बहुत ही रिकरेंट ये चीजें हैं जो कि बार बार यूपीएससी जो है कि बस खेलता है। जैसे ज्योग्राफी में ईस्ट को वेस्ट करता है, वेस्ट को ईस्ट करता है, तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहीं भी अगर वैष्णव अगर आपको दिख जाए तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद शैवाइट भी ये हो सकता है। तो ये एग्जैक्टली क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो है कि वैष्णव तो नहीं है। हाँ, योगिनी नाम से शक्ति वो कल्ट। लगता है योगिनी है, शक्ति कल्ट लोग हाँ। समझते हैं, पर अभी वहाँ पे शिवलिंग वगैरह हैं, ठीक है, अच्छा तो अच्छा। वैष्णवाइट्स तो नहीं है। हाँ। ठीक है। ये बात आप चलिए, लोग बाकी ध्यान रखिएगा। एलिमिनेशन पे ये क्वेश्चन कर सकते थे उस टाइम। वैसे तो बाकी हम्म। ऑप्शंस यहाँ इजी हैं। हम्म। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। और हर साल आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आप आइडेंटिफाई करके हो जाएंगे सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट हम्म। करता हूँ टाइमर में। हम्म। अब ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी कृपानाथ जैसे हम्म। बता रहे थे ना, यूपीएससी का एक फेवरेट है कि कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरी याद रखना, भक्ति सूफी। बी लोग जा रहे हैं। हाँ ठीक है, इसमें तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको बहुत कुछ याद नहीं रहा। जैसे कि ये तयग राजा जो भी ऊपर रहे होंगे, कर्नाटिक म्यूजिक डांस वगैरह बार बार आता है, मतलब मुझे लगता है साउथ इंडियन मोस्टली आर्ट डांस वगैरह इन्हीं के पेट्रोनेज में ग्रो किया है। हाँ हाँ तो बिल्कुल, उस खास तरह तौर से पे आप जाओगे तो कर्नेटिक म्यूजिक। हाँ, और बहुत लेट ये आए थे मोस्टली कर्नाटिक म्यूजिक, तो थर्ड तो आप ऐसे हम्म। एलिमिनेट कर दिए। बाकी बात रही वन, बी और डी में, तो गुरु नानक ये कंटेम्प्रेरी थे बाबर के साथ, ये मतलब जो थोड़ा सा है प्रिपरेशन में उसको आइडिया रहता है। बाकी दादू दयाल ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है जिनको एग्जैक्टली नहीं पता है, तो उसमें वही था कि 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक गुरु नानक थे, सेकंड हाफ में दादू दयाल थे। अभी हम लोग हाँ, डिस्कस कर रहे थे ना ये किससे कंटेम्प्रेरी थे। और जो मैंने बताया बात ना कि आप लोग एक जगह लिख दीजिए कि अकबर के कौन कौन से कंटेम्प्रेरीज हैं। अकबर के आप सारे कंटेम्प्रेरीज को लिख लेंगे तो आपके कंटेम्प्रेरी वाले सारे सारे सवाल हो जाएंगे। अगर आपको आपने अकबर का कंटेम्प्रेरी लिखा है तो आपने मैंने अभी पूछा भी था तो उसमें दादू की बात आई थी कि दादू दयाल जो है वो अकबर के कंटेम्प्रेरी हैं। और ये बस। बाबर वाली बात तो हो रही थी 30 साल पहले, तो उस वक्त थोड़ी होंगे दादू दयाल। और गुरु नानक भी मैंने पूछा था 1450 से लेके 1550 तक कुछ कुछ भक्ति सेंट्स एक्टिव थे। उनमें गुरु नानक आ जाएंगे, कबीर दास आ जाएंगे, मीराबाई आ जाएंगी, दादू दादू दयाल तो खैर अकबर के कंटेम्प्रेरी हो जाएंगे। तो ये सब चीजें जो भक्ति मूवमेंट है उनका टाइम पीरियड मतलब कम से कम सेंचुरी वाइज आपको पता होनी चाहिए, रफ टाइम पीरियड। तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अकबर के सारे कंटेम्प्रेरीज आप एक जगह लिख लीजिए। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले हाँ। क्वेश्चन पे। हाँ। शुरू करते हैं। बीजेक बहुत पॉपुलर बुक है, मोस्टली लोगों को तो पता याद ही रहता है, ये लूसेंट वाला जीएस है। हम्म। फिलॉसफी वगैरह थोड़ा आप लोग दिमाग रखिए, वो मेजर वन कौन हाँ। किससे हाँ। एसोसिएटेड है, कौन से सेंट किससे हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, ये सब थोड़ा कौन हाँ। इनसे एसोसिएटेड है, नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू पूछ करते हैं। लेता हूँ। पहला, हाँ सही जा रहे हो आप लोग। पहला क्या है कि बीजेक इज कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ संत दादू दयाल। गलत बात है, बस सबको पता है ये। तुलसीदास जी आते, बीजेक के साथ कबीरदास जी आते हैं। बाकी पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग आपको याद होगा, ये वल्लभाचार्य जी का था। माधवाचार्य तो द्वैतवाद में से थे ना, जो हम्म। वल्लभाचार्य थे वो आते हैं आपके, वो शुद्ध अद्वैतवाद के बारे हाँ, में बात करेक्ट करते करेक्ट। हैं। तो शुद्ध वही। अद्वैतवाद मतलब कि मतलब एक एंटिटी है जो कि मैं ही हूँ। तो पुष्टि मार्ग में क्या था, डिवोशन ऑफ लव, ये सब वाला कॉन्सेप्ट था कि कृष्ण वैष्णवाइट्स ही था, कृष्ण की पूजा करो, भक्ति श्रद्धा वो सब था। तो वो प्योर नॉन डुअलिज्म उसको बोलते हैं, तो वो आता था वल्लभाचार्य के अंदर, और उन्होंने ही स्टार्ट किया था पुष्टि मार्ग वगैरह। माधवाचार्य का द्वैतवाद। ठीक है। बाकी शंकराचार्य किससे एसोसिएटेड थे आप लोग बताओ। करेक्ट करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही है। सही, करेक्ट है। तो बाकी अब ये क्लियर हो गया ना, बीजक आपका आ गया कबीरदास के साथ, और ये फिलॉसफी पुष्टि मार्ग आपके चला गया हम्म। वल्लभाचार्य के साथ। कृपांत आप कुछ ऐड वल्लभाचार्य, करना है। हाँ वही वही। थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। हाँ, रामानुजाचार्य का बता दीजिए। रामानुजाचार्य बताइए। रामानुजाचार्य
हाँ, विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट ठीक है। अद्वैतवाद। हाँ, इसके अलावा वो एक निम्बर्क भी थे, निम्बर्क का क्या था? हम्म, निम्बर्क, नहीं, भेद अभेद तो बाद में आता है यार। हाँ, द्वैत अद्वैत, अद्वैत निम्बर्क का अद्वैत। द्वैत अद्वैत। अच्छा, एक और भक्ति सेंट थे, जिनके शिष्य लोग थे ये, रविदास, कबीरदास, ये लोग थे, कौन सेंट थे वो? हाँ, रामानंद, रामानंद। और रामानंद के बारे में एक और बात है कि ही इज क्रेडिटेड विद द प्रमोशन ऑफ विच लैंग्वेज? हाँ, हिंदी लैंग्वेज, याद रखना ये बात। ठीक, अच्छा, कुछ निर्गुण सेंट्स के नाम बता दो, निर्गुण सेंट्स के नाम बता दो। हाँ, मोर और ले देखो, ज्यादातर सगुण ही है। आप एक निर्गुण का एक लिस्ट बना लो, तो उसमें कबीरदास आ जाएंगे, दादू दयाल आ जाएंगे, साधु गुरु दयाल। नानक आ जाएंगे। एक गुरु घासीदास भी हैं छत्तीसगढ़ वाले, जिनके हम्म, नाम पर एक वो भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो ये भी आ जाएंगे बिल्कुल। ये सब चीजें आप लोग याद रखें। नलरिया दिव्य प्रबंधम, ये किससे रिलेटेड है? अलवर या नैनर? अलवर या नैनर? हाँ, ये अलवर है, याद रखना। अलवर वैष्णवाइट है कि शैवाइट? ठीक है, वैष्णवाइट सही है, सही जा रहा है। हम्म। हाँ, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये। नोन फॉर द म्यूरल पेंटिंग। हाँ सही जा रहे हो आप लोग भी, पे मोस्टली लोग जा रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में करने के पीछे क्या है, मतलब थोड़ी आइडिया होना चाहिए म्यूरल पेंटिंग क्या होती है। वॉल पेंटिंग जो होती है ना, वो म्यूरल म्यूरल पेंटिंग का फॉर्म होता है। बाकी हम आते हैं ऑप्शंस को, देखो अजंता सबको पता है, मतलब मोस्टली हम याद करते रहते हैं कि म्यूरल पेंटिंग वहाँ पॉपुलर है अजंता केव्स में। लेपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा। स्तूपा कैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर आपके दिमाग में है तो आपको समझ में आएगा कि स्तूपा में तो पेंटिंग, ये पेंटिंग जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अगर कुछ हम्म। होगा भी तो उनके बाउंड्री वॉल तोरना पे कुछ कुछ पेंटिंग हुआ, वो भी स्कल्पचर्स होते हैं। जैसे मोस्टली कहीं कहीं आपको हम्म। कहानियां वानियां मिल जाती हैं, कहाँ कार्विंग्स, एग्जैक्ट वर्ड ये है, कार्विंग्स होती हैं, पर पेंटिंग्स वगैरह स्तूपा पे होता नहीं है। तो आप ऑप्शन 3 को एलिमिनेट कर दो ऐसे ही। बाकी दोनों आपका सही आंसर है, मतलब लेपाक्षी और अजंता। हाँ, और थोड़ा इसको ना इस तरीके से भी सोचा जा सकता था कि ये पूछा है कि इट इज नोन फॉर मुराल पेंटिंग, म्यूरल मतलब पेंटिंग। जैसे अजंता केव्स है तो अजंता केव्स नोन फॉर मुराल पेंटिंग्स है। और मुराल पेंटिंग इस तरह की पेंटिंग्स है जो दीवार पर की जाती है, और वो थोड़ी सेंसिटिव पेंटिंग होती हैं। वो अगर एटमॉस्फियर में उसको उसका एक्सपोजर हो जाएगा तो वो 100 150 साल में वो खत्म हो जाएंगे, उनका जो है कि चार्म जो है, मैग्निफिसेंस, वो डाउन हो जाएगा। तो अगर स्तूप है तो स्तूप में वॉल्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे? वही बात हो रही थी कि या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो जो तोराना है उस पे हो सकता है, लेकिन वो आउटर एटमॉस्फियर से, इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है, तो वो जो है कि खराब हो जाएगा 50 60 साल में। लेकिन ज्यादातर मुराल पेंटिंग जो हजारों साल से चली आ रही हैं, तो स्तूपा को आपको बस एलिमिनेट करना था यहाँ। सांची स्तूपा। और लेपाक्षी पेंटिंग वैसे किससे एसोसिएटेड है? लेपाक्षी पेंटिंग का बता दो थोड़ा, मतलब किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है? हाँ, विजयनगर से एसोसिएटेड है, याद रखना। एक सीता नवसाल पेंटिंग है, ये किससे एसोसिएटेड है? सीता नवसाल, कौन सा वो किंगडम? किंगडम, नहीं, पलवा नहीं, नॉट पलवा, पांड्या। पांड्या, हाँ, याद करेक्ट, रखना, पांड्या। याद रखना। अच्छा, कुछ एक पेंटिंग्स में पूछ रहा हूँ, उसका स्टेट बस आपको बताना है, स्टेट। मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा। हाँ, काली घाट। हाँ, मंजूषा बिहार हो जाएगा। हम्म, काली घाट, वेस्ट बंगाल। सही है, सही है। पिछवई, पिछवई पेंटिंग। पिछवई पेंटिंग नहीं, उड़ीसा नहीं। उड़ीसा में क्या है? पिछवई पेंटिंग राजस्थान है, उड़ीसा में क्या है? पटाचित्रा। पट्टचित्र हाँ, राजस्थान। पटाचित्रा, याद रखना है सब। और तो कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी, कलमकारी, हाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिल्कुल सही है। रागमाला, रागमाला पेंटिंग किससे एसोसिएटेड होगा? रागमाला, रागमाला पेंटिंग, अरे हाँ, राजस्थान आर्टिक, वाले यार, राजस्थान राजस्थान। वाले, हाँ। अच्छा, कौन से रूलर्स होंगे प्रोपाउंडर्स ऑफ
मिनिएचर पेंटिंग। हाँ वही शिखा, यू आर राइट, मिनिएचर राजस्थान। हाँ पाला पाला। जो है। और ये पाम लीव्स पे भी करेंगे, ये सब पता होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ अगला वही क्वेश्चन यार। पेंटिंग पे ही है। स्टार्ट करते हैं, अभी तो हमने इसको डिस्कस कर ही लिया पर फिर भी। हम्म। कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कलमकारी पेंटिंग के बारे में। तो वही कलमकारी आंध्र प्रदेश में आता है। एक्चुअली इसका दो टाइप होता है, जो कुछ लोगों को पता होगा। लास्ट टू लास्ट ईयर ये हम लोगों ने पीटी में पढ़ा भी था। श्रीकालहस्ती और दूसरा क्या होता है, हम्म। मछलीपट्टनम करके शायद होता है ना। हम्म। दो टाइप की कलमकारी पेंटिंग होती है, दोनों आंध्र प्रदेश से ही आती है, श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम करके। बाकी एक तमिलनाडु से भी कलमकारी पेंटिंग आती है, जिसको रिसेंटली जीआई टैग भी मिला था। कुछ कलर रुचि करके कुछ करके है। तो वो सब थोड़ा आप लोग देख लेना। ठीक है, कॉमन थोड़ा रिसेंटली हाईलाइटेड हुआ 2021 के आसपास, उनको जीआई टैग मिला था। बाकी ये कलमकारी यूजुअली आंध्र प्रदेश से, वो तो सबको पता ही रहता है। ठीक है। हम्म। हम्म। श्रीकालहस्ती और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अभी थोड़ा आया था पीटी वगैरह में। तो श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम, इन दोनों दोनों कलमकारी पेंटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। श्रीकालहस्ती फ्री हैंड पेंटिंग होता है, और मछलीपट्टनम में क्या होता है कि ब्लॉक पेंटिंग होता है, मतलब ऐसे धप्पा मार के बनाते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ ऐड करना कृपा ना। नहीं नहीं, मतलब मुझे पता भी नहीं है। एकदम और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ इसमें है हाँ। नहीं। बाकी बढ़ते हैं आगे। चलिए, बनी ठनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग सही जा रहे हो। बाकी इसके हम्म। अलावा जो स्कूल से वो कहाँ से हैं, जैसे बूंदी सबको पता होगा, जयपुर सब ये राजस्थान, कोटा बूंदी पेंटिंग ये सब राजस्थान का, जयपुर राजस्थान हो गया। कांगड़ा कहाँ से है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग ये कहाँ से है। हाँ सही है। हिमाचल किसानगढ़, बनी ठनी का आंसर किसानगढ़ स्कूल। निहाल चंद वो है उनके जो पेंटर थे। हाँ हाँ बाकी हाँ। इसको फैशन लेडी क्या बोलते हैं, फैशन आइकॉन वगैरह बोलते हैं इनको, हम्म। जो पेंटिंग है। मोनालिसा भी तो बोलते हैं इन्हीं को, मोनालिसा आ, ऑफ इंडिया इन्हीं को बोलते हैं क्या? शायद। हाँ। चलिए। बनी धनी वॉज हिज लवर। ओ। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यार ना, ये सब जो कितना भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये आर्ट एंड कल्चर में ना, ये डांस और ये जो सॉन्ग है, ये सब नहीं आता है यार, बहुत कम मैंने देखा है। और आता भी है तो 4-5 साल में एक आता है। तो बेसिक लेवल पे आप कर लीजिए कि अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दे तब तब आपका सही हो जाए, वरना आप इसको मतलब बहुत ही सेफली आप इसको छोड़ सकते हैं। पेंटिंग थोड़ा सा है, पेंटिंग कभी कभी 2-3 सालों में एक आध बार आ जाता है। लेकिन ज्यादातर ना देखो, मेंस के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है, मेनली आर्किटेक्चर से 2 क्वेश्चन आता है। लिटरेचर से कम 3-4 क्वेश्चन आता है। और बुद्धिज्म जैनिज्म से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आता है। और आर्ट जो है, आर्ट बहुत ही ओपन एंडेड शब्द है। तो आर्ट में यूपीएससी, अब आर्ट तो कुछ भी हो सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट भी हो सकता है, और ये पेंटिंग वेंटिंग वाला भी आर्ट हो सकता है। तो उसमें यूपीएससी मेनली पेंटिंग पर फोकस करता है। बाकी ये सब, ये नाच गाना, ये सब थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। और बाकी जैसे जो आपका जो एट फेमस जो डांस फॉर्म है, उनको या स्टेट याद रखिए तो एलिमिनेशन वगैरह में थोड़ा इजी रहेगा। बाकी ज्यादा घुसने की हाँ। जरूरत नहीं है इसमें एकदम। ठीक है। हम्म। हाँ, इसमें त्रिभंग मुद्रा, जो लोग जानते होंगे उड़सी डांस फॉर्म से ही आता है। त्रिभंग चौक वो सब उसी डांस फॉर्म में पॉपुलर है। त्रिभंग मतलब जैसे नाम से समझ रहा है ना, तीन तीन जगह से बेंड हो रहा है। तो हम्म। वही है त्रिभंग। वन लेग इज बेंट, द बॉडी स्लाइटली स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट द वेस्टर्न नेक, मतलब वही एस शेप बनता है। नेक, हाँ टॉर्सो ऐसे। और घुटने से, नी से बेंड होती है वो जो पेंटिंग, वो जो बनता है डांस फॉर्म, उसी को त्रिभंग बोलते हैं। उड़सी डांस फॉर्म का ये आता है। ठीक है। अच्छा त्रिभंग के अच्छा। बारे में नाम से ही पता चल रहा था। अच्छा, एक और फीचर एसोसिएटेड है उड़ीसी से, त्रिभंग के अलावा। अभी हम लोगों ने बात किया ना अभी। नहीं, ब्रॉन्ज प्लेट तो, ब्रॉन्ज वो ब्रॉन्ज अलग है। प्लेट तो वो तो उधर है ना, आंध्रा वाला, क्या नाम है उसका? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या नाम है, हाँ। हाँ कुछ। इससे एसोसिएटेड है चौक। चौक अभी बोला मैंने। चौक। हाँ अच्छा अच्छा। तो चौक और ये त्रिभंग,
जो चौक होता है वो मैस्कुलिन एस्पेक्ट होता है, त्रिभंग फेमाइन एस्पेक्ट होता है, इतना जानने का जरूरत नहीं है। चौक में स्क्वायर शेप बनता है, मतलब पैर के लेंथ और उनके बीच में डिस्टेंस बराबर होता है। हाँ तो वो हाँ सब हाँ। है, बाकी इतना याद रखना जरूरत नहीं है, जैसा कि पनात बता रहे थे। उतना क्वेश्चन इधर से आता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा एस शेप्ड। हम्म। चलिए पीछे एक पीछे। चल, हाँ। स्टार्ट करते हैं। सतरिया डांस। जो आपकी मेजर डांस फॉर्म है ना, उनका स्टेट पता रहो, कुछ थोड़े बहुत फीचर याद है तो हो जाता बस है काम बस उससे। उसके अलावा कुछ नहीं कथक, आता ही नहीं है। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब थोड़ा पता रहे। हाँ बाकी हाँ। और तो एक्स्ट्रा कुछ आएगा नहीं। ठीक है। और जो भी ये सब है भी, ये सब मुझे लगता है पीटी करोगे तो रिवाइज हो ही जाता है। हम्म। और बी पे लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्कस हम्म। कर लेते हैं। तो सतरिया के बारे में बात किया जाता है। सतरिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो ठीक है, इट्स अ सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ आसाम। ठीक है, इसमें भी ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल राग एंड ताल। तो ये जिसको पता होगा, पता होगा, ये एक्चुअली सारंग, सारंग देव थे ना, हाँ, सारंग देव का कंपाइलेशन था। ठीक है, उनपे ये डांस गाना शंकर होता देव, था। शंकर देव। ठीक है, हाँ, शंकर देव सर, शंकर देव के कंपाइलेशन पे। बाकी तो ये दोनों तो कोई भी कर लेगा जिसको दिमाग में है। सतरिया वैष्णवाइट्स है, बाकी हम्म। म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो ये 1 2 ऑप्शन सही हो गया, 3 अपने हम्म। आप गलत हो गया। और और ऐसे भी मैंने थोड़ा बोला दिमाग ना। में रखा जाए कि ये थोड़ा आसाम साइड में होता है सतरिया डांस, जिनको पता हाँ होगा आसाम तो। होता है, और ये भी एक बात है ना कि वो कंटेम्प्ररीज वाली बात, कि आप देखेंगे कि ये क्लासिक, ये पहली बात तो ये क्लासिकल डांस है। तो इसका जेनेसिस जब हुआ होगा, तो ये शंकर देव ने इसको जो है कि फॉर्म किया था, मतलब करेक्ट, इसको करेक्ट। इंट्रोड्यूस किया था। और उनका टाइम पीरियड रफली 1100 1200 के अराउंड है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। और आप ये देखिए, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई बहुत लेट आते हैं। तो ये इनके उस पर कैसे बेस्ड होगा? टाइम हाँ, पीरियड से क्वेश्चन निकल रहा है ये। टाइम पीरियड से आप कर लेंगे। और बाकी आप रीजन देखिए ना, ये लोग सिर्फ नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट साइड में इन लोग का इन्फ्लुएंस कितना रहा होगा, मतलब ऑब्वियसली हम्म। ऐसे भी सोच सकते हैं आप आसाम साइड में, वहां पे इनके क्लासिकल डांस पे बन रहा है ये, ऐसा तो है नहीं। सतरिया है तो ये दोनों निकल जाएगा ऐसे ही, और तो कुछ ऐड करने के लिए इसमें है नहीं। नहीं नहीं नहीं, बस यही आगे है। बढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, कुछ जो फेमस डांस है उनका स्टेट याद रखो, थोड़ा बहुत तो काम उससे हो जाता है। बिल्कुल। उससे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है। बहुत और पूरा। हाँ, खास तौर पे ये जो माइनर डांसेस है ना, जो क्लासिकल डांसेस हैं, उसके तो फीचर्स कभी कोई पूछ देता है। माइनर डांसेस में इतने डांसेस हैं, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है। और आजकल ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री का दौर है। तो उसमें तो आप बिल्कुल भी सही नहीं कर सकते। कम से कम एक सही आध बात। ऑप्शन ऐसा हो जाएगा कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जाके पार्लियामेंट पढ़िए, जाके बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़िए। बिल्कुल। तो हाँ, इसको करते हैं। मोस्टली लोग सही आंसर कर रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। बाकी गरबा सबको ही पता है, जेठालाल, वो गुजरात वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हाँ। और मोहिनी अट्टम, ये मतलब ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, जैसे कि हम लोग बात बार बार बोल रहे हैं, तो ये आप याद रखिए। मोहिनी मोहिनी अट्टम और कथकली, ये अपना केरला से है। ठीक है, तो ये तो हम्म। अपने आप गलत हो गया। बाकी यक्षगन है, ये थोड़ा हो सकता है कि किसी को ना पता हो, तो वहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी ये सही है, एक्चुअली यक्षगन कर्नाटक से है। तो कुछ हम्म। कुछ ऐसे है, थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं दिमाग में है, जैसे गरबा हो गया, आपको बिना पढ़े याद है। छाव हो गया, इस रीजन से आता है। बिहू हो गया, जैसे बोलेगा सबको दिमाग में रहता है आसाम साइड से। तो हाँ। ये थोड़ा बहुत पता है। बाकी क्लासिकल ये डांस फॉर्म ये पता है, इस बेसिस पर क्वेश्चन आया, एलिमिनेट हुआ तो अच्छी बात है, फिर नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, हम्म। और ये आगे सारी बढ़े। चीजें ना, जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो हम लोग, हमारा वीडियो है और जो पीडीएफ है, हमारा नोट्स है, उसमें जितने डांसेस लिखे हैं, जितने थिएटर लिखे हैं, जितने पेंटिंग लिखे हैं, बस उतना को आप करके चले जाइए। आप, आपके लिए उतना इनफ होगा। उससे ज्यादा आप याद भी नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा याद भी नहीं रहेगा एग्जाम में। उतना करके चले जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस स्टेट याद रखना है।
हाँ ठीक है, मोस्टली लोग बीच जा रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन है। पर अब 20 का सही आंसर होना चाहिए, डिस्कस करते हैं। तो मणिपुरी संकीर्तन, ये अब जिसको पता होगा तो पता होगा, संकीर्तन एक्चुअली ये वैष्णवाइट्स में ही आता है एक्चुअली। भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेज में ये लोग गाते हुए रहते हैं, ठीक है। और ये मणिपुर का डांस फॉर्म है, तो पहला ऑप्शन तो सब लोग कर लेंगे, इट्स अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। बाकी ये देखो, अब चिंपल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कहीं कहीं मतलब ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट लग रहा है ना, ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ भी हो हम्म। सकता है, साथ में ड्रम हो सकता है, क्लैपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो अगर आप उसको टू के एलिमिनेट करते तो आपके पास क्या रहेगा, वन और थ्री। बस हाँ, ये हो सकता है संकीर्तन, जिसको अगर नहीं पता है कि ये सवाइट्स है या वैष्णवाइट्स है, या कृष्णा को जाएगा कि शिव को जाएगा, तो उनको लिए कंफ्यूजन, अदरवाइज वन थ्री पता होता है मोस्टली संकीर्तन। ठीक है, तो हाँ ऑप्शन बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, कम से कम जो अगर आपको करने का मन ही है ना, ये जो डांसेस करने का मन ही है, तो आप जो है कि जो क्लासिकल सातों क्लासिकल डांसेस हैं उसका लिटरेचर थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए मतलब जो बस। हम हमारा जो नोट्स है बस उसको आप रेफर कर लीजिए, जो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ऑडियो खास तौर पे ये जो डांसेस म्यूजिक वाला ना, ऑडियो विजुअल से ज्यादा हमारे दिमाग में रहते हैं, तो उसको आप वीडियोस के फॉर्म में भी देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। और हर डांसेस का कम से कम आप एक फोटो देख लीजिए। जैसे मोहिनी अट्टम का आप फोटो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादातर महिलाएं हैं वहां, इनफैक्ट महिलाएं ही हैं। तो ये लास्ट से एस्पेक्ट हो जाएगा। बस यही सब चीजें याद रखनी होती हैं, बाकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, वो जो है कि आपका आंसर सही करवा देगा। बस वही। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर। ये ऑप्शन पे जा रहे हैं मोस्टली, सही जा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो सारा ऑप्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या था कि केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। बादामी से दिमाग में आता है ना चालुक्य है, चालुक्य तो काफी लेट हो गया ना। केव वगैरह हम्म। आर्किटेक्चर हम लोग मौर्य से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो ओल्डेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर ऐसे, अगर आप ऑप्शन एक एलिमिनेट करते हो, आ जाते हो सेकंड पे। सेकंड ऑप्शन क्या रहा है, बराबर केव। रॉक कट केव्स आर ओरिजिनली मेड बाई आजीविकास, ये तो सही लग रहा है भाई। एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य तो वो तो चले जाते हैं ना वो संथारा जैन। वगैरह परफॉर्म करने, तो वो हम्म। इतना कुछ कंस्ट्रक्ट कर नहीं पाते रॉक कट। ये स्टार्ट ही होता है अशोक, उनके बेटा दशरथ वशरथ, इन लोगों के साथ से रॉक ये केव आर्किटेक्चर इलाबोरेट फॉर्म में स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन वन टू चला गया। एलोरा है, हाँ ये बात सही है, एलोरा में जैन हिंदुइज्म बुद्धिज्म तीनों केव्स हैं, तो सी ऑप्शन इस पे निकल के आएगा। हाँ बिल्कुल, टाइम पीरियड यार, इट्स ऑल अबाउट टाइम टाइम पीरियड। पीरियड, बिल्कुल सही बात है। हाँ, चालुक्यों के बारे में आपने पढ़ा, चालुक्यों का समय शुरू होता है थर्ड फोर्थ सेंचुरी एडी से। और ये बोल दिया ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स। अभी हम लोग कल ही बात किए थे कि बराबर केव्स जो होते हैं वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव ओल्डेस्ट केव हैं। सर्वाइविंग है। तो वो जो है कि हो नहीं सकता, तो बराबर केव होता। और ये बराबर केव, सुदामा केव, लोमस ऋषि केव, ये सब जो है अशोक ने बनवाया था। और अशोक बिल्कुल। एज अ थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वन यहाँ से गलत हो गया। मतलब टू भी यहीं से गलत हो गया, क्योंकि बराबर केव अभी मैंने बोला कि वो अशोक ने बनवाया था। और एलोरा में तो एलोरा अजंता तो यूपीएससी का फेवरेट रहा ही है, तो उसके बारे में वो डिटेल में भी पूछता है, तो इसने पूछ दिया डिफरेंट फेथ। तो हाँ बिल्कुल, जैन, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों की स्कल्पचर्स वगैरह हैं वहाँ। बिल्कुल सही आंसर नहीं है। हाँ। चलिए ये अगला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट रहे। टाइम लीजिए, हम्म। अगर एलिमिनेट हो पाता है तो। थोड़ा सा इसके बाद आर्किटेक्चर का एक्टिव रिकॉल करेंगे। ठीक है ठीक। हाँ, मोस्टली लोग सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बाकी थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा ये एक टाइम के लिए। हम देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, द ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्ध महापरिनिर्वाण विद द न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियन, ये पता होता है सबको, ये बुद्ध महापरिनिर्वाण ये है अजंता में, ठीक है। ये तो ऑप्शन सब लोग मोस्टली कर लेंगे। सेकंड पे आते हैं, ह्यूज इमेज ऑफ बारह अवतार। ये माउंट आबू में क्या है, वो तो राजस्थान में है ना। माउंट आबू के और बारे ये में हम लोग जैन क्या वाला पढ़ते है हैं भाई, माउंट दिलवारा एबू जैन में। टेम्पल एक पढ़ते हाँ। हैं।
हिल स्टेशन वगैरह है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपके पास 1-3 पे जा सकते हो। हाँ, उतना भी आपको डिफिकल्ट पता नहीं है था। कि 1 सही है और 2 गलत है, ठीक है, 2 चीज आपको पता है, इससे आप सही आंसर पे जा सकते हो। थर्ड वाला हम्म अगर आपको नहीं पता है फिर भी। हालांकि ठीक ये है। बहुत ही फेमस चीजों के नाम हाँ इसने हाँ। दिया था। तो माउंट आबू तो जैन जैन से जुड़ा हुआ होता है, बस टू को आप बिल्कुल। लोग एलिमिनेट करिए। और अजंता केव्स के बारे में हम लोग डिटेल में ही पढ़ते हैं कि वहाँ फ्लाइंग अप्सरा और डाइंग प्रिंसेस और ये महापरिनिर्वाण, अवलोकितेश्वर, पद्मपानी, हर तरह के मुराल पेंटिंग्स वगैरह वहाँ हैं। तो वहां से आप सही कर सकते थे। और दूसरा दूसरा कहाँ है, दूसरा का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार, ये कहाँ है? ये हाँ, बादामी नहीं मुझे है मुझे थोड़ा। भी लग रहा है ये उदयगिरी वाली बात हो रही है, उदयगिरी, बिल्कुल उदयगिरी सही एमपी है। बेसनगर विदिशा, ये उसकी बात हो रही है। याद रखिएगा, बेसनगर। हाँ, वही विदिशा। उदयगिरी हाँ। तो बस, और बाकी ये जो है ना ममलापुरम, क्यों, कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है या थर्ड वाला? महाबलीपुरम, ममलापुरम। ममलापुरम। हाँ, पल्लवा से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं पूछता हूँ, मतलब ये एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा हाँ आर्किटेक्चर के हाँ बारे में। बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग बताइए, मतलब नगरा स्टाइल के बारे में कुछ फीचर्स बताइए, नगरा स्टाइल। हम्म, शिखर है, ठीक है, नहीं विमाना तो उसमें है ना, द्रविड़ा में। अमलक है, बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल मंडप है, पंचायतन स्टाइल है, बिल्कुल अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पर है। ये लोग मिक्स कर रहे हैं, रेखा देउल ये सब मिक्स मत करिए हाँ। आप लोग। हम्म। कंदरिया महादेव बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल तो बेस्ट एग्जाम्पल तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो और बाकी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ नगरा आर्किटेक्चर। हाँ, अप्रेज्ड बॉन्ड होता है प्लेटफॉर्म। क्या नगरा स्टाइल में, साइड द अंदर बाउंड्री वॉल? नहीं, नहीं होता है ना, वो तो उसमें हाँ, होता है। नहीं होता, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो द्रविड़ा हमने में। डिस्कस किया था ना ये। हाँ। टेम्पल मोस्टली कहाँ है, नदी के पास होते हैं। ठीक है, आप हम्म। देखोगे नगर नगरा स्टाइल, नगर कहाँ, नदी के साइड में, तो वो पॉन्ड नहीं बनाते ओ, हैं। पर साउथ इंडिया साइड में आप जाओगे द्रविड़ा स्टाइल में तो इंटरनली पॉन्ड वगैरह होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हाँ। तो हाँ, बिल्कुल इसका ये भीतरी गांव टेम्पल हो जाएगा, कानपुर वाला। और हम्म। दशावतार टेम्पल हो जाएगा, देवगढ़ वाला। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। पार्वती टेम्पल कहाँ है, पार्वती टेम्पल? हाँ, पार्वती टेम्पल नचना कुथारा, हाँ एमपी में है ये। तो नचना ये सब कुतारा। पता होना चाहिए। और दियूल, DEUL किससे एसोसिएटेड है? किस फीचर से? हाँ, उड़ीसा, बिल्कुल। ये भी नगरा का सब टाइप है, नगरा के तीन टाइप्स हैं, खजुराहो, और ये उड़ीसा वाला, और ये सोलंकी वाला। ठीक है। हम्म। और उसको कंदरिया क्या बोलते हैं, महादेव। श्रृंगार, वो उर्व श्रृंगार होता है ना वो, और मल्टीपल शिखर। ये कहाँ है, मल्टीपल शिखर वाला? खजुराहो में तो नहीं है। मल्टीपल शिखर तो वो तो द्रविड़ा के स्टाइल हो जाएगा, नंदी वर्मन स्टाइल, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अडोब ऑफ माउंटेन। हाँ, हाँ बिल्कुल, यहाँ नगरा में भी मल्टीपल शिखर हो सकता है, लेकिन उसमें गर्भगृह इज ऑलवेज अंडर द टॉलेस्ट टावर। टॉलेस्ट, करेक्ट हाँ। हाँ, ये बात है, टॉलेस्ट टावर के अंदर ये गर्भगृह होता है। अच्छा, कुछ पल्लवा आर्किटेक्चर का एग्जांपल बता दीजिए, पल्लवा आर्किटेक्चर का। देखिए, पल्लवा आर्किटेक्चर में ना, जहां भी आप लोग देखेंगे, वहां जो है कि आप महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, राज वर्मन, ये सब इतना वर्मन नहीं करना है। बस आपको ये याद रखना है कि ये मंदिर है, और ये इस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, बस इतना याद होना चाहिए। कौन सा वर्मन था, नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, कैलाश नाथर टेम्पल, बिल्कुल शोर टेम्पल, ये दोनों स्ट्रक्चरल टेम्पल हैं। और वो महाबलीपुर, दो दो सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है पल्लवा से रिलेटेड, एक कांचीपुरम और एक ममलापुरम। ममलापुरम को महाबलीपुरम भी बोलते हैं। और महाबलीपुरम में ही ये सब मिलेगा आपको जो यहाँ दिया हुआ है, अर्जुना पेनेंस, डिसेंट ऑफ हाँ बिल्कुल, डिसेंट ऑफ गंगा जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। कैलाशनाथ टेम्पल, हालांकि पल्लवा आर्किटेक्चर में दोनों तरीके के टेम्पल्स मिलते हैं, रॉक कट भी और स्ट्रक्चरल भी। ये सब ठीक है। द्रविड़ा के बारे में कुछ कुछ बता दीजिए। हाँ, मोनोलिथिक रथ भी हो जाएगा पल्लवा से रिलेटेड। हाँ, बिल्कुल 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 ठीक है, विमाना स्टेप हो जाएगा, बाउंड्री वॉल हो जाएगा, वाटर टैंक हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है, गोपुरम भी हो जाएगा। करेक्ट, ह्यूज गेटवेज, ह्यूज गेटवेज, करेक्ट। ठीक है। विजयनगर फेमस, स्टाइल ऑफ। हाँ, फेमस एग्जांपल्स ऑफ द्रविड़ा बता दीजिए। फेमस एग्जांपल, हाँ बिल्कुल, बृहदेश्वर हो जाएगा। बृहदेश्वर। हाँ, राजेश्वर भी कुछ लोग बता रहे हैं। बृहदेश्वर राजा राज ने बनवाया था, याद रखिएगा। अच्छा, बृहदेश्वर यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं? इज इट यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड? हाँ, ये सिटीज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टाइल? मीनाक्षी टेम्पल, हाँ, नायका स्टाइल है ये, नायका स्टाइल। ठीक है। कुछ चालुक्यन टेम्पल्स के नाम बता दीजिए। चालुक्यन टेम्पल्स, राजा का नाम नहीं इंपॉर्टेंट है यार, बस डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है कि ये इससे इस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। लादखन टेम्पल, पतादक्कल टेम्पल, पापनाथ टेम्पल। हाँ करेक्ट बस। करेक्ट। हाँ, तीन 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 के ज्यादा नहीं याद रखना है। हौसला आर्किटेक्चर बता दीजिए थोड़ा। हौसला, हाँ, एक तो स्टार हो जाएगा बिल्कुल, हैलेबीड। दो एग्जांपल्स भी हैं उसके। सोप स्टोन, ठीक है। सोप स्टोन बहुत सही। हाँ, चेनाकेश्वर और छनकेश्वर होयसलेश्वर। और। होयसलेश्वर को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को में कौन से ईयर में? हाँ, 2023। अच्छा, ये अभी क्या लेटेस्ट इंक्लूजन क्या है यूनेस्को में? हाँ, मोइडम्स, मोइडम्स, अहोम, अहोम किंगडम, ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत एकदम हिट लिस्ट पे है, देख लीजिएगा इसके बारे में। हम्म, ठीक है, मोरलेस आर्किटेक्चर विजयनगर वाला तो किया ही था थोड़ी देर पहले, तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। हम्म। कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। वही है, थोड़ा क्रोनोलॉजी आप समझोगे इसमें तो आंसर निकल के आ जाएगा अपने आप। अब बी पे जा रहे हैं मोस्टली। सही भी आंसर है। तो वो अजंता आप पता है कितना पुराना था, वकटा डायनेस्टी वगैरह में चल रहा था, फिर महाबलीपुरम आया आपका, ये उससे बाद में आया, तो सेम पीरियड में तो दोनों है ही नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन इसी तरह चला गया। वो बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये भी इजी था। मतलब अजंता हम क्या बात करते हैं, बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं, महाबलीपुरम ये मोस्टली हिंदुज्म के बारे में है, तो सेम रिलीजन तो है नहीं। ऐसे ये भी चला गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, बोथ हैव द रॉकेट मोन्यूमेंट, यही बचता है। तो ये इसका हो जाएगा बी। रॉकेट बिल्कुल। और मोन्यूमेंट दोनों में प्रेजेंट है। हाँ, और तो अभी मैंने इसका बताया, अभी ये जो रॉक कट वाली बात जो है, मैंने बताया कि पल्लवा आर्किटेक्चर जो है, उसमें दो सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम और कांचीपुरम। और वहाँ दोनों तरीके के टेम्पल्स आपको मिलेंगे, और मोस्टली वो जो है कि हिंदुइज्म से ही रिलेट करते हैं। तो बिल्कुल। रॉक कट टेम्पल भी वहाँ हो जाएगा। और अजंता तो भाई गॉर्ज में बना है, तो वहाँ रॉक कट आर्किटेक्चर केव वगैरह है ही। और सेम टाइम पीरियड की जहां तक बात है, तो हौसला तो जो है कि 3rd सेंचुरी में आता है ना, 3rd या 4th सेंचुरी एडी में आता है वो। और वाकाटक ने शुरू किया था अजंता को। बहुत सारे अजंता केव्स कोई एक डायनेस्टी ने नहीं बनवाया था, बहुत सारी बिल्कुल। डायनेस्टी ने बनवाया था। तो वो जो है कि सेम टाइम पीरियड भी नहीं है, और सेम रिलीज डिनोमिनेशन तो है ही नहीं। तो आसान क्वेश्चन था वैसे ही। बिल्कुल आसान। चलिए अगले बढ़ते हैं। हम्म। आ गया अभी ट्रेवलर, हम लोग बात कर रहे थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार इसको फिर से देखिए आप लोग। हम्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इलाबोरेट डिस्कस अबाउट द डायमंड माइंस। ठीक है, जिसको आइडिया है वही कर पाएगा। हम्म। बाकी हालांकि ये सब आंसर्स आपको लूसेंट में मिलेंगे। और लूसेंट बाकी ऑथर्स की तरह क्वेश्चन आने के बाद एडिट नहीं करता है। तो पुरानी लूसेंट में भी आपको ये सब मिल जाएगा। हाँ ठीक है, लोग जा रहे हैं इसके लिए टेवर्नियर को लेके। हाँ वही सही आंसर। बाकी आप लोग थोड़ा, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, वो याद रखना जरूरी है ट्रेवलर्स के केस में कि वो कहाँ से आ रहे हैं और किस डायनेस्टी में आ रहे हैं। तो पूरा स्टार्ट करिए आप। ग्रीक वो मेगास्थनीज आते हैं ना, पहले पहले ट्रेवलर, हम्म। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। उसके बाद फिर आते हैं क्या, फाहियान आते हैं, चाइनीज ट्रेवलर गुप्ताज में। फिर उसके बाद आते हैं आपके हुसियांग आते हैं क्या, हाँ हुसियांग आते हैं हाँ। हर्षवर्धन में। फिर आई सियांग करके आते हैं जो मिल नहीं पाते हर्षवर्धन से। वैसे आप क्रोनोलॉजी से अगर आप याद रखेंगे ना, तो मोस्टली आपको याद जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ आता है, वही विजयनगर एम्पायर में कौन कौन लोग आए हैं, वो तो हमने अभी रिकॉल ये में देखा ही। ये बाकी और कुछ अंजलि ऐसे लिख है नहीं। रही है आईटी सिंह। आईटी सिंह नहीं, आई सिंह।
सिंह इज किंग। नहीं नहीं, ये आपने सॉरी आपने जानबूझ के लिखा है, थोड़ा मैट्रिक हम भी पास है। इसमें कुछ और ऐड करना है? नहीं नहीं, बहुत आसान, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं है यार ये, मतलब ठीक है लूसेंट में दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल आसान वही बन तो। जाता है। सारी चीजें थोड़ी आपको याद हो सकती हैं, तो ये सब क्लासिक केस ऑफ दोज क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं पता है तो आप लोग छोड़ के आइए, छोड़ देना क्योंकि चाहिए, इसमें बहुत कोई आपको। पॉइंटेड है वो तो, हाँ जैक एकदम। बहुत पिन पॉइंटेड है। अच्छा, ये फ्रांसिस बर्नियर ने एक किताब लिखा था, किसी को याद है? फ्रांसिस बर्नियर, ट्रेवल्स इन मोगुल इंडिया, यही था क्या? हाँ, ट्रेवल्स इन मोगुल इंडिया। हाँ, शाहजहां के रेन में आया था ये। और बहुत उसने इंडिया के बारे में बहुत खराब बातें लिखी थी, कि वहाँ जो है पहला कि लोग। चाइनीज ट्रेवलर कौन था? फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर। फॉरेन ट्रेवलर। फाइयन, ठीक है। हु सियांग ने कोई बुक लिखी थी बहुत इंडिया के ऊपर, बहुत फेमस बुक है। ह्यून सांग। सी यू की। हाँ, सी यू की, सू यू की, जो भी। सही बात। बाकी और कुछ पूछना है इस पे कि आगे बढ़े? नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ट्रेवलर्स एक इम्पोर्टेंट थीम है, टाइम पीरियड हम्म, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इन मिडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन ऑफ महात्तरा एंड पतालिका, पत्ता किला, वर यूज्ड फॉर। अब इसमें आप कृपानाथ ही ज्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अरे अब क्या एक्सप्लेन करेंगे, देखिए अब इसमें ये है ना, एंशियंट मिडिवल में आप एक और काम करिए। एक पेज बनाइए, उसमें लिखिए टर्मिनोलॉजीज, और जितने भी टर्मिनोलॉजीज आपको मिले, मतलब चाहे टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, या फिर पीवाईक्यूज में वो टर्म्स के बारे में पूछा हुआ हो, या लुसेंट में कहीं आपको वो टर्म के बारे में मिल जाए, तो सारे टर्म्स एक जगह लिख दीजिए। तो इसमें मतलब बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये। और कॉस्ट बेनिफिट इनका बहुत पुअर होता है, क्योंकि इतने टर्म्स हैं। और खास तौर पे अब ना यूपीएससी जो है कि संगम टर्म्स के बारे में पूछने लगी है, तो वो और ज्यादा कठिन हो जाते हैं। तो क्योंकि वो शायद इसलिए भी, क्योंकि हम लोग मोस्टली नॉर्थ इंडियन है, तो हमारे लिए ज्यादा कठिन हो जाएगा, उन लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये टर्म्स थोड़े कठिन क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाकी मराठा और पतालिका अगर आपको याद, जैसे मुझे याद है कि ये विलेज हेडमैन है, क्योंकि पहली बार मुझे भी नहीं आता, तो मैंने इसको रट लिया विलेज हेडमैन। तो बस आगे मेरा गलत नहीं होगा, और आगे यूपीएससी क्या है ना, कुछ एक टर्म्स यूपीएससी के फेवरेट टर्म्स बन जाते हैं, तो आगे भी इन्हीं टर्म्स के बारे में पूछेगा। तो बस आप ये याद रखिएगा कि महाराठा इज समथिंग रिलेटेड टू पता, किला वॉज समथिंग रिलेटेड टू विलेज हेड। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे नीतू बता रही है महाराठा इन मराठी मीन्स एल्डरली, तो एल्डरली हेडमैन हो सकता है, तो ये अच्छी बात है यार, तो हो सकता है, बहुत सारी चीजें ठीक है ऐसी हैं ठीक है। कि जो आसपास आपके हो रही हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस वो सही हो जाएंगे। अब वो जो क्वेश्चन पूछा था 2022 में, गांडी कोटा कैनियोन, अब किसी हम्म का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ जाए, उसी के पास ही पड़ जाए एग्जामिनेशन सेंटर, तो सही कर ही लेगा ना यार। लेकिन बिल्कुल। हाँ, द रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, अरागटा। ठीक है, वैसा ये भी टर्म है, ऐसे कुछ कुछ टर्म्स हर साल ही आते रहते हैं नए नए। आने हम्म, के बाद पता चलता है लोगों को। हाँ। और यूपीएससी बड़ी अच्छी बात ये करता है ना, कि यूपीएससी कोई टर्म्स के बारे में पूछेगा तो कभी वो नॉर्थ इंडिया का टर्म पूछ देगा, कभी वो साउथ इंडिया का पूछ देगा, कभी वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूछ देगा। तो यूपीएससी इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। कभी वो हम्म। जैसे इस साल गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछ दिया, तो कभी वो ब्रह्मपुत्रा की पूछ देगा, कभी वो कावेरी की पूछ देगा। तो ठीक है, पता है तो ठीक है। वाटर विल यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड, वही इसका सी ऑप्शन है, मोस्टली लोग सही जा रहे हैं। बाकी इसमें कुछ ऐड करना है कृपनाथ? इसमें अब देखिए, अब मैं होता तो अब मुझे अगर पता होता तब तो जाहिर सी बात है वाटर विल मैं मार सकता था, लेकिन नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल। है। तो मैं जो है कि इकोनॉमिक्स वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा, मैं मार देता इसका बॉन्डेड लेबर। तो गलत हो जाता हम्म तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये वो गलती मैं माफ कर देता मैं ऐसी गलती पर। हम्म। हाँ, मतलब अगर आपके सामने अगर वर्ड आया हुआ है तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। बाकी जैसे आपका फनम तारा वाला सही हुआ था, अगर हाँ आपने कहीं हाँ। देखा हुआ है क्वेश्चन तो ठीक है। नहीं देखा हुआ है तो ये सब बड़ा रिस्की है, मुश्किल है कर हम्म। पाना। एक चलिए। और टर्म एसोसिएटेड है, किसी को याद हो तो, इरिगेशन से रिलेटेड एक और टर्म एसोसिएटेड है, राहत। राहत याद रखना। हाँ वही राहत। अच्छा, एरीपट्टी भी है क्या? ओके। मिडिवल इंडिया में ही तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड होते थे, उन पे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस होता है ना। तो अच्छा।
पोलज परती, याद है? हम्म। लैंड टैक्सेस, किसी को याद हो? हाँ, अकबर के दौरान। सही बात। कोलाज, परती, काचर, बांजर, यही था ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कोई 1 साल पे आएगा, फिर 2 साल पे, 3 साल पे, ऐसे टोडरमल वाला, बिल्कुल सही। हम्म लैंड रिफॉर्म। कचर बंजर। उसी पे टैक्स था कि पोलज पे ज्यादा लगेगा, ऐसे परती पे कम, कछार बंजर पे एकदम नहीं। ठीक है। 10 साल सिस्टम, दस वाला करेक्ट। सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू। बी सी। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। सी पे भी लोग जा रहे हैं। थोड़ा सोचने की बात है, क्वेश्चन इजी है वैसे तो। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन सही है, मोस्टली लोग बी पे ही जा रहे हैं। अब देखते हैं, एक्चुअली गन पाउडर इंडिया में पहले था, बाबर के साथ क्या नया आया कि चैरियट पे, मतलब उस पे वो गन रख के चलाने वाला सिस्टम आया था इन लोगों के साथ, गन पाउडर, तो वो पहली बार हुआ था। बाकी गन पाउडर इंडिया में बहुत पहले से है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च डोम एंड इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, ये तो मतलब आप करोगे तो, हाँ कैनन, सॉरी, कैनन रख के चैरियट पे चलाने वाला ये सिस्टम पहली बार आया था, बाकी गन पाउडर इंडिया में बहुत टाइम से था। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन, अब आर्च एंड डोम अगर इन लोग के टाइम में आया तो पूरा दिल्ली सल्तनत क्या कर रहा था, मतलब उनका भी तो काफी हम्म आर्किटेक्चर है, तो वैसे भी ये दोनों ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर लोगे, बाकी थर्ड अपने आप निकल के आ जाएगा। हम्म। इसमें कुछ तो और है वही है, नहीं। मतलब गन पाउडर तो इंडिया में बहुत पहले से था। कुछ चीजें ना जो बाहर से इंट्रोड्यूस हुई है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पेपर कौन इंट्रोड्यूस करेगा इंडिया में? पेपर। हाँ, पेपर जो है, पोर्टुगीज। पोर्टुगीज। हाँ, वैसे पेपर ओरिजिनली पता नहीं, मुझे याद नहीं यार, पेपर देख लेना आप लोग। पेपर ओरिजिनली चाइना का था, लेकिन वो जो है इंडिजिनस नहीं है, पेपर इंडिजिनस नहीं है, तो ये सब हम्म, चीजें बाहर से इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो बाबर ने, वही बात है, कैनन वॉरफेयर, और तो कौन सी एक स्ट्रेटजी भी थी। स्ट्रेटजी थी, हाँ वही। कोई स्ट्रेटजी भी थी बाबर की, हाँ किसी को बिल्कुल, याद मेरे हो तो? दिमाग में नाम नहीं आ रहा, क्या तुलुक नाम, तुलुकमा हाँ, था क्या, वही वही, तुलुकमा? तुलुगमा, तुलुगमा। बस यही सब पता होना चाहिए, और बाकी ये भी पता होना चाहिए, जो मुगल वंश था, मुगल साम्राज्य, उसका जो पैट्रिलिनियल जो लीनियज था, वो तैमूर से रिलेटेड था। और हम्म, जो मैट्रिलिनियल जो लीनियज था, वो मंगोल से एसोसिएटेड। हम्म। हम्म, बिल्कुल, वो दोनों ही खतरनाक, गेंगिस खान और तिमूर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इबादत खाना काफी पॉपुलर है, इजी क्वेश्चन में था। अच्छा, टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन बलबन, फर्स्ट ट्रू आर्क एग्जाम्पल, क्या बात है शिखा। सी में जा रहे हैं मोस्टली लोग। अब देख लेते हैं, बिल्कुल ये तो आसान क्वेश्चन था, एक टाइम बाद सबको अब याद होगा, इबादत खाना। ये वही, जहाँ पे लोग डिफरेंट रिलीजन के लोग बैठ के डिस्कशन वगैरह करते थे, ठीक है, स्कॉलरली डिस्कशन वगैरह होता था, तो ये ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। ठीक है, यहीं से वो थियोलॉजी नई आई थी जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, दीन इलाही करके। तो दीन इलाही में बात करते हैं, सुलह कुल, ये सब टर्म थोड़ा दिमाग में रखिएगा। सुलह कुल मतलब यूनिवर्सल पीस वगैरह, ब्रदरहुड, सारे रिलीजन का अच्छा अच्छा पॉइंट निकाल के एक यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते थे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये बात करते हैं मोनोथिज्म का, जो उस टाइम के लिए काफी नया कॉन्सेप्ट था, मतलब किसी एक भगवान की पूजा करना वो। ठीक है, मोनोथिज्म के बारे में बात करते हैं हम्म दीन इलाही से। हम्म। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स बता दीजिए अकबर के आर्किटेक्चर से रिलेटेड। अकबर क्या क्या बनवाता है? हाँ, रेड सैंडस्टोन तो ठीक है, बुलंद दरवाजा, करेक्ट। बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, सलीम चिश्ती टॉम्ब अकबर बनवाएगा? ओह, अच्छा अच्छा। ओके ओके, टॉम्ब भी अकबर बनवाएगा। हाँ, और कुछ चीजें, फतेहपुर सिकरी स्टैब्लिश करेगा।
बुलंद दरवाजा स्टैब्लिश करेगा। हम्म। अच्छा, अकबर का मकबरा कहाँ है? हाँ, आगरा फोर्ट भी करेगा, इलाहाबाद फोर्ट भी करेगा। हाँ, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। ये औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? और वेर इज। हाँ बिल्कुल, ये सब न्यूज में है, याद रखिएगा ये सब चीजें, पूछ सकता है। संभाजी नगर, औरंगाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबर का मकबरा? हाँ, काबुल में, काबुल में है। मतलब इंडिया में नहीं है, बस इतना याद हो तो चलेगा। अच्छा, ठीक है। मोती महल किसने बनवा था, किसी को याद है क्या मोती महल? औरंगजेब। हम्म। बीबी का बाकी मकबरा? हाँ, बीबी का मकबरा। हाँ वही मतलब वो करेक्ट। चीप कॉपी ऑफ ताजमहल। बेचारा कोशिश बहुत करता है, लेकिन अब भाई वो भी कटवा कंप्लीट दोगे नहीं हाथ कर तो पाया क्या था। होगा जब जो असली जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके हाथ ही कटवा दोगे, तो फिर नकल के लिए भी अकल चाहिए ना। हाँ वही फेक ताजमहल। हाँ वही। ठीक है। अरे, पता है हम मैं गया था इधर वो औरंगाबाद घूमने, तो वो बीबी का मकबरा था। तो हम लोग गए तो बड़ा बड़ा मैं शौक से गया था कि मैं जाके देखूंगा बीबी का मकबरा। मैंने बाहर से देखा, बाहर से हल्का फुल्का दिखा। वो इतना बेकार है वो कि हमने टिकट भी नहीं खरीदा, कि बाहर से ही वो दिख गया, अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन पे फोकस करिए आप लोग। मस्जिद। पहली बार पढ़ने में कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार ध्यान से आप पढ़िए, समझ में आएगा कुछ। डी पे जा रहे हैं लोग, देखते हैं। ठीक है। जागीरदार्स वर द होल्डर्स और द लैंड असाइनमेंट इन द लीव ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। सही बात है, मतलब आर्मी के बदले इनको जागीरदारी मिलती थी, इतना इनको मेंटेन करना पड़ता था आर्मी वगैरह, यहाँ तक तो सही है। वेयर एज जमींदार्स वर द होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। ये थोड़ा ज्यादा लिबरल स्टेटमेंट है। वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, ये तो बात सही है, जमींदार को रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, पर विदाउट परफॉर्मिंग एनी अदर ड्यूटी, ये तो गलत बात है। जमींदार भी आर्मी वगैरह मेंटेन करते थे लोकल लेवल पे, एटलीस्ट लॉ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मेंटेन करते थे। तो ऐसा बोलना कि कोई और ऑब्लिगेशन नहीं था, ये ज्यादा मतलब ब्रॉड स्टेटमेंट है, तो पहला तो इस तरह से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वर हेरिडेटरी, नहीं ये तो गलत है। एक्चुअली जमींदारी एक तरीके से थोड़ा हेरिडेटरी था भी, जागीरदारी तो बिल्कुल वो दिया जाता था, मतलब बेजागिरी और जागीरदारी ये सब चलता रहता था, तो दूसरा भी गलत ही है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बाकी कृपानाथ, हम्म। आप कुछ को ऐड करना हो हाँ बताइए। वही, मतलब जो जागीर था वो मेरिट बेस्ड था, ब्यूरोक्रेटिक हाँ सिस्टम बिल्कुल। था। कि वहां जो है कि जो पहले जागीर दिया जाता था, फिर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको हटा भी दिया जाता था। लेकिन जमींदार तो ऐसी चीज है जो पता भी होती है लोगों को कि जमींदार है तो वो अगली जमीन उनके उत्तराधिकारी को ही जाएगी। तो हेरिडेटरी तो जमींदारी जमींदार ही होते हैं। जागीरदार बिल्कुल। हेरिडेटरी नहीं होते हैं। और बाकी वही बात है कि जमींदार है तो मतलब वो रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सभी जिम्मेदारी दी जाती थी उनको। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो बस वही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यार, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को गलत करो, परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, इसको गलत करिए। और बाकी दूसरा स्टेटमेंट अगर नहीं पता है तो गलत हो सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए। जमींदारी जो है वो हेरिडेटरी होती है। बट शिवाजी इनहेरिटेड जागीरदारी फ्रॉम हिज फादर। जिज्ञासा, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं वाला। जाट सिस्टम। अच्छा, प्रशांत भैया कह रहे हैं लेटर फेज में जागीर वेयर मेड हेरिडिटरी। ओके। ओके। औरंगजेब के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब टू मेनी जागीर, जागीरदारी टू मेनी क्राइसिस। जागीर टू फ्यू जागीरदार, हाँ ऐसे कुछ करके था ना। हाँ हाँ। तो वो एक्चुअली
अपीजमेंट के लिए लोग देना स्टार्ट कर दिए थे, तो हाँ, और उसमें बाद में औरंगजेब जब मर जाता है तो फिर वो लोग उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर आपस में लिया। ही, हाँ, और करेक्ट करेक्ट। वही सादात खान और निजामुल मुल्क और ये लोग थे ना। हम्म, एक अनाथ सौ भी ठीक है। है। मोस्टली लोग इस पे जा रहे हैं। हाँ इस पे बिल्कुल जाएंगे। शिवांशी, एकदम सही पकड़ा आपने। हाँ बताइए नीला। हाँ तो ठीक है, विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाँ सही है, तानसेन वाज द टाइटल गिवन बाय द एम्परर अकबर। नहीं, अकबर ने इनको मियां का टाइटल दिया था। हम्म। तानसेन का टाइटल इनको दिया था ये जहाँ पे जिसके किंगडम में थे ये, ग्वालियर, क्या नाम था ग्वालियर उनका? के राजा थे कोई। हाँ, ग्वालियर के राजा थे, विक्रमादित्य क्या नाम था उनका? विक्रमजीत। हाँ, विक्रमजीत, विक्रमजीत, ठीक है। तो वो अकबर ने नहीं दिया था, यहीं से गलत हो जाएगा। बाकी तानसेन ध्रुपद इनसे अच्छा कोई गाता नहीं था, सबको पता है। कम ये तो तम तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न, सही बात है। एंड दे इन्वेंटेड मेनी रागा, बिल्कुल सही बात है। बाकी तीनों सही है, पहला ऑप्शन गलत है। और इसमें नहीं भी पता हो ना, तो वही जो मैं बात बोलता हूँ, जनरल स्टेटमेंट सही, फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत। तानसेन इन्वेंटेड मिनी रागा, अब भाई सबसे बड़े प्रोपोनेंट है भाई ये हिंदुस्तानी म्यूजिक के। ये राग बिल्कुल। इन्वेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और उसके पहले वाला स्टेटमेंट भी देखिए, ये भी इन्वेंट रोड सॉन्ग ऑन हिज पैटर्न्स, बिल्कुल करेंगे। बहुत इजी स्टेटमेंट्स थे, टू और टू, टू थ्री और फोर। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते अगर आपको नहीं भी पता है तो। फैक्चुअल स्टेटमेंट को गलत मार के काट के आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइमर। हम्म। हाँ, एक्टिव रिकॉल में किया था ये। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक्चुअली जहांगीर वाला। जहांगीर खुद एक पेंटर था, तो उसके टाइम ना पेंटिंग वगैरह ज्यादा आती है। और अकबर के ओ, टाइम में वो थोड़ा मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह चलता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, हम्म। रज्मनामा, हमजानामा, ये सब समझा नहीं उसके टाइम में था। अकबर के टाइम में हम्म। हुमायूं का कुछ काम ऐसे पेंटिंग वेंटिंग तक शुरू हो नहीं। मेरा आप म्यूट हो गए शायद।